क्या है यार। देखिए, सुनवाई नहीं हुई तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। अगर सुनवाई होती तो शायद हम नहीं बैठे होते। क्या शर्मनाक हरकत थी वो। एक संवैधानिक पद पर बैठकर और ऐसी कहावत का वास्ता देना जो आज तक कहावत किसी किताब में ही नहीं है। ये कहावत है, अगर कहावत है तो वो किताब का नाम बताते कि इस किताब में ये कहावत है। यानी एक जाति को आप जानबूझकर टिप्पणी करना, अपमानित करना और पद पे बने रहना और उसको संरक्षण उसके उच्च अधिकारी द्वारा देना, जांच के नाम पर दबाना कि जांच हो रही है। जांच का कोई टाइम सीमित नहीं है कि अगली तारीख कब पड़ेगी, 10 दिन के बाद पड़ेगी या 5 दिन के बाद पड़ेगी। बस एक शब्द रट लिया कि जांच चल रही है। जांच कहाँ पे चल रही है, कौन कर रहा है, अब तक जांच में क्या तथ्य पाए गए कि गलत है झूठा है। हमारा केवल एक ही अनुरोध है कि जांच मुकदमा लिखने के बाद भी होती है। आप मुकदमा लिखिए और जांच में अगर निर्दोष पा जाए तो मामला खत्म कर दीजिए। मैं एक बात और समझ नहीं है मुझे, जैसे कि अगर एक आम नागरिक वो बात बोलता तो उसको अब तक जेल में ठूस दिया जाता। क्या लग रहा है आपको, आपको सीओ एक संवैधानिक पद पे है, इस वजह से उनको कार्रवाई नहीं हो रही? ये तो साफ में दिख रहा है, ये अन्याय है सीधा सीधा। और एक जिले में, एक देश में दो कानून, अधिकारियों के लिए अलग कानून, जनता के लिए अलग कानून। अगर यही 5 साल पुरानी भी वीडियो होती तो पुलिस मेरे घर में घुस के वो जबना उठा लेती, बंद कर देती और जो कार्रवाई होती वो आगे आप सबको पता है। सबको कानून के दायरे में रहकर काम करना है। अनुच्छेद 14, 15, 16 इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी की भावना को ठेस पहुंचाएं। और आपने भावना को नहीं, पूरे देश में एक समाज को नहीं, पूरी जाति को, पूरे मानव को गाली दी है तो उसकी सजा आपको मिलना चाहिए। और जो लोग उनको सजा देना नहीं चाहते, उनको संरक्षण देना चाहते हैं, समर्थन करना चाहते हैं, मैं मानता हूँ वो भी उतने ही बड़े दोषी हैं और आज बच जाएंगे लेकिन कल नहीं बचेंगे। हमारा अनिश्चितकाल धरना है, चलता रहेगा और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, माननीय योगी जी पर, माननीय प्रधानमंत्री जी पर, राष्ट्रपति जी पर हमें पूरा भरोसा है। जिस दिन उनके सामने हमारी ये बात सामने आई तो उस दिन न्याय जरूर मिलेगा। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये संवैधानिक पद पर बैठने वाले जो अधिकारी हैं, इन्होंने जो अनुचित शब्द बोले हैं ये बहुत ही निंदनीय है। इनको संवैधानिक पद पर बैठ के ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए और हमारी मांग यही है कि इन पे कार्रवाई हो, इन पे FIR हो और जो भी समाज का इन्होंने उत्पीड़न किया है, आज 78 साल हो गए, वो आज तक करते ही आ रहे हैं, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं जसराज सिंह सागर, केंद्रीय कोषाध्यक्ष, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति तथा शोषित वर्ग उत्थान समिति, जनपद रामपुर। मैं आज इस धरने में अखिल भारतीय जाटव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महेश कुमार सागर की ओर से जो मिलक के सीओ द्वारा एक जाति विशेष को लेकर के जो टिप्पणी की गई है उसके विरोध में इनका पूरा मैं समर्थन देते हुए और यहाँ उपस्थित हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट में एक सीओ रैंक के अधिकारी को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के नियम 1995 की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और उनको ये अधिकार होना चाहिए कि इसके तहत कौन कौन सी व्यवस्थाएं आती हैं। लेकिन अफसोस है कि उनके द्वारा वैधानिक कार्रवाई के जानकारी न होना और समाज के लिए न करना, बल्कि ये था कि उनको अपने क्षेत्र में एक सतर्कता एवं मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाना था, क्योंकि ज्ञान नहीं रखते और समाज की, क्योंकि ये तो हमें कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं, ये समझते हैं कि ये करेंगे क्या। और प्रशासन का मैं ये जो रवैया देख रहा हूं कि जनता के लिए कानून अलग और पुलिस अधिकारियों के लिए कानून अलग। कितना ही बड़ा कांड हो, गोली कांड हो जाए, कोई मर जाए, लेकिन पुलिस के खिलाफ FIR नहीं लिखी जाती। ये बहुत ही सुप्रीम कोर्ट और कानून की धब्बी उड़ाने का काम किया जाता है। मदद भी है, हमारा दिल करेगा तो करेंगे, नहीं करेंगे। गाइडलाइन है, DGP की गाइडलाइन है, गृह सचिव की गाइडलाइन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है।